ये सब क्या है मीरा? सॉरी, मैं तो बस ऐसे ही। सॉरी क्यों बोल रहे हो? पवन अच्छे से समझते हैं कि मेरी भी जरूरत है ना पवन? श्री के मैं तेरी बात छोड़ दूंगा तो मेरे घर आया कैसे? बस फर्क सिर्फ इतना है कि उसकी सांसें अब तक चल रही, पर अंदर से तो वो कब की मर चुकी है। शारीरिक सुकून बस एक खिलौने की तरह बना के रख दिया है। जब दिया चाबी डाला और नाचती रही तुम्हारे इशारों पर। एक बार बोल तो दिया होता। क्या फर्क पड़ता? समझते तुम? कोशिश करता समझने। कोशिश? तुमने कभी भी किसी और के बारे में सोचा है खुद के अलावा? तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं बचा है पवन। सिर्फ आकार बचा है इस वर्दी का। डिवोर्स दे दो मुझे, क्योंकि अब मैं अपनी खुशी के लिए सब कुछ करूंगी जो तुम सह नहीं पाओगे। बहुत समय से इस पिंजरे में बंद थी। थोड़ी खुली हवा खा कर आती। सर, ये मोना के कन्फेशन। सर इसी में ही पूरे हफ्ते की डिटेल्स। मोना कहाँ गई थी, किस किस से मिली थी। नो, इसके अलावा हमारे पास और कोई सबूत नहीं है। और मोना के कन्फेशन काफी उसे जेल पहुंचाने। सही कहा सर आपने। ये श्रीवास्तव सर कब आ रहे हैं? उनकी फाइनल रिपोर्ट उनके सामने खुलेगी। सर अभी आने में। ये तो चलता फिरता बॉम्ब है, जहां जाती है लाशें बिछाती है। बिल्कुल सर, शक्ल से जल पर ही लगती है, पर कर्मों से पिराना है। कब आ रही है? आती होगी सर। चले तनेजा जी। जी। तुम मानती हो ना तुम गुनहगार हो? हाँ
सर मोना जी कन्फ्यूज कर दो, हम आगे की कार्रवाई शुरू कर देंगे। डरो मत, तुम्हारे मेंटल काउंसलिंग की अर्जी मैं खुद ऊपर दूंगा। पवन सर, मुझे एक लैपटॉप चाहिए। ये क्या मजाक है? वो क्या है ना, मैं बहुत बोर हो गई। आपने मोना को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, इसलिए अब मैं बताती हूँ इस कहानी का दी एंड। सर ये माइंड गेम खेलती रहेगी, हमारा टाइम वेस्ट करेगी। कन्फेशन पे साइन करो करो। इंसान के सामने जब उसका सबसे बड़ा डर आता है ना, तो या तो फिर वो निडर हो जाता है या तो अपनी जान ले लेता है ना सर? सर ये साइको औरत है, ऐसे कहानियां बुनती रहेगी, टाइम पास करती रहेगी। काम डाउन पवन। साइको औरत बुला रहे हैं मुझे सिर्फ एक लैपटॉप मांगने पर। पता है ना आपको पवन सर, मानहानि का केस लगा सकती हूँ आप पर। सर आप तो सीनियर हैं, आपको तो पता ही होगा ना, मोना अपने राइट के लिए बोल सकती है कि नहीं? लैपटॉप लेके आओ। हाय, मैं हूँ मोना और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ मोना की मनोहर कहानियां। तो आज की पहली कहानी है मोना और जो की। जो यानी जोगिंदर। और इस कहानी में आपको पता चलेगा कैसे जोगिंदर अपनी फैंटेसीज को पूरा करने के लिए मोना और अपने दोस्त मनोज के शारीरिक संबंध बनवाता है, और कैसे इन दोनों से मोना बदला लेती है। एक मिनट, एक और है, ये लीजिए। तो अगली कहानी है मोना और रवि की। और इस कहानी में मोना और रवि एक फोटो स्टूडियो में मिलते हैं, और आप देखेंगे कि कैसे रवि मोना को दर्द पहुंचाकर अपनी वासना को पूरा करता है। रवि ने ना मोना को सिर्फ धोखा नहीं दिया, उसके वीडियोस इनफैक्ट उसने इंटरनेट पे बेच दिए, और जो मोना को धोखा देता है ना, वो सीधा ऊपर की फ्लाइट पकड़ता है। एक और कहानी बाकी है। हाँ सर, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अगली कहानी है द वेलवेट हेवन मसाज पार्लर। काफी इंटरेस्टिंग कहानियां थी आपकी। तो अपनी ऑडियंस जानना चाहेगी कि आपकी अगली कहानी किस पे होगी। वैसे मैंने सोचा तो नहीं है, पर कोई भी हो सकता है। कोई कैफे का ओनर, या फिर कोई बिल्डर, या फिर कोई लॉयर। तो यही मोना की मनोहर कहानियां सुनने के लिए स्टे ट्यून्ड इन टू 9 फिल्म्स। तो ये थी मोना की मनोहर कहानियां, उस साल की सबसे मजेदार एक सीरियल किलर की काल्पनिक कहानियां। अगर आप लोगों को अच्छी लगी ना, तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। ये क्या मजाक है? अरे ये तो काल्पनिक कहानियां हैं, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, यही मेरा कसूर है। रिलीज दिस पवन। सर इसने खुद कबूल किया था सर, ये खूनी है। 2 साल पुरानी कहानियां सुनाई थी आपको। मोना एक टीवी शो की होस्ट भी है, खून बहुत किए हैं, लेकिन सिर्फ अपने लेख में, और वो भी अपने फैंस के मनोरंजन के लिए। 4 लाख फॉलोअर्स हैं सर मेरे, कल 40 लाख हो जाएंगे। आपको पता है, लोगों को ये खून खराबा सीरियल किलिंग वाली स्टोरीज बड़ी अच्छी लगती है। सर इसीलिए नौशाद का खून किया। नौशाद की बीवी का भी इसी ने ही खून किया सर। नौशाद के मरने पर उसकी बीवी को पूरे 2 करोड़ मिले हैं, और नौशाद जिस काम के लिए मरा उसके तो वो मजे भी नहीं ले पाया। ये साला दारू भी ना बड़ी कमीनी चीज। सर ये बहुत शातिर औरत है, बाहर जाके और खून करेगी। प्लीज इस पे कन्फेशन पे साइन ले लीजिए सर। कौन सा कन्फेशन? मैं तो अपनी लिखी हुई कहानी सुना रही थी सर। 1 मिनट मैडम, आप जानती है पुलिस को इस तरह गुमराह करने पर आप पर केस भी हो सकता है। सर मुझे तो बेल मिल गई थी, पर पवन सर ने बिना किसी कानूनी तरीके के मुझे यहाँ पर बिठा रखा है ना तनेजा जी? हाँ सर। ये देखिए बेल पेपर सर, ये तो बस यहाँ पे पवन सर के बुलाने पे आती थी। हाँ
कन्फेशन के अलावा कुछ और सबूत है तुम्हारे पास पवन? नहीं सर, इसके अलावा और सबूत नहीं मेरे पास। पर सर, इसने खुद कबूल किया कि ये खूनी है। मेरे साथ बाहर आओ, तुमसे बात करनी है। सर, इसकी कस्टडी। सिस्टम का बहुत मजाक उड़ चुका है पवन, अब और नहीं। तुझे किसी ना दिलाएगा तो मेरा नाम भी पवन है। क्या बात है मैडम जी। थैंक यू तनेजा जी, आपकी फीस ट्रांसफर हो जाएगी। इसमें थैंक यू की क्या बात है मोना जी, ये तो मेरा काम था। वैसे एक लॉयर की जरूरत फिर पड़ेगी, जल्दी कॉल आएगा आपको। ओके। मोना जी, एक सवाल था, अंदर जो कुछ हुआ वो सब सच था या कल्पना? सच क्या, झूठ क्या, जिंदगी क्या, मौत क्या, विश्वास क्या, धोखा क्या, तुम क्या, मैं क्या, सब कुछ एक कल्पना है जो आपको अंदर से उजागर करती है और बाहर से तबाह। और ऐसी ही कहानियों के लिए सुनते रहिए मोना की मनोहर कहानियां। सस्पेंशन? ये गलत है सर। 24 घंटे में 2 औरतों से हार मान चुका हूं। सस्पेंशन तो बड़ी छोटी चीज है। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो भी कहानियां थी 2 साल पहले बोली गई है, पर ऐसे सिमिलर कनेक्शन वाले मर्डर उसके बाद में हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले कहानियां लिखती हो, फिर पात्रों को ढूंढती हो और फिर पात्रों के जरिए अपनी कहानियों को वास्तविकता देती। तो अपनी ऑडियंस जानना चाहेगी कि आपकी अगली कहानी किस पे होगी। वैसे मैंने सोचा तो नहीं है, पर कोई भी हो सकता है। कोई कैफे का ओनर, या फिर कोई बिल्डर, या फिर कोई लॉयर। सर, ये तो सबकी मां निकली। अब क्या करें सर? इसकी अगली गलती का इंतजार। कह रहा मैं फ्री हूं, बाज की नजर रखूंगा इस पे। इससे मेरी मुलाकात अब बहुत जल्दी होगी। अरे पवन सर, आपकी वर्दी कहाँ गई? आप ही ने छीन ली? मैं सिर्फ सांसें छीनती हूँ, रोजगार नहीं। पर मैडम, हमारे केस में तो आपने रोजगार भी छीन लिया, जब तक सच्चाई सामने नहीं आती। अब आपसे क्या सच छुपाना पवन सर। इनफैक्ट आपके सामने तो सारे राज खोलने का मन करता है। फिर आज रात को खोलते सारे राज। पवन सर, लगता है आप भूल रहे हैं, आप शादीशुदा हैं। जब बीवी ने नहीं याद रखा तो हम याद रख के क्या करेंगे? उस बेचारे की तो मजबूरी थी। यही तो चक्कर है मैडम, हर कोई अपनी अपनी जगह मजबूर है। वो मजबूर थी अपनी जरूरतों के लिए और आप मजबूर हैं कचरा साफ करने के लिए। अरे, कचरे से याद आया, वो लड़का देख रहे हैं, ललित मल्होत्रा, इस कैफे का ओनर। पता है, बिल ही नहीं देने देता मुझे।
देर रात होती है तो घर ड्रॉप कर देता है, और कई बार तो घर भी आ चुका है। बहुत ख्याल रखता है वो मेरा। कहता है कि मैं उसका ट्रू लव हूँ। मोना। ओके ओके। मुबारक हो मैडम, आपको आपका ट्रू लव मिल गया। खैर ये सब मुझे क्यों बताया जा रहा है? बीवी से अलग हो चुका है, लेकिन डिवोर्स ही नहीं ले रहा। इस कैफे की 2 स्टाफ मेंबर्स के साथ भी उसका चक्कर चल रहा है, और पता है एक बार डांसर के साथ भी रातें बिताता है। तो अगला शिकार यही है। अरे मैं तो ये सब आपको इसलिए बता रही हूँ कि कल को अगर आपने किसी अखबार में पढ़ा कि एक कैफे का ओनर ड्रग्स के नशे में अपनी गाड़ी को खाई में लेकर चला गया, तो मोना को जरूर याद कीजिएगा। पता नहीं ये सब करके तुम्हें क्या मिलता है, पर अब मैं ये नहीं होने दूंगा। कैसे रोकेंगे मुझे? पता नहीं, या ये भी हो सकता है कि मैं बताना नहीं चाहता, पर मैं तुम्हें रोकूंगा जरूर। मतलब मोना पर से फोकस नहीं हटा पाएंगे आप? मैडम अब तो टाइम ही टाइम है, अब तो फोकस ही आप पर है। बाज की नजरों से आप पर फोकस रहेगा मेरा। और मेरी आप पर। फिर तो मिलते रहेंगे। जी बिल्कुल। बाय। असली मोना कौन है, वो क्या चाहती थी, कोई समझ नहीं पाया। उसके चेहरे पर शिकंज ना थी और ना ही कोई गुनाह करने का पश्चाताप। लाल लिपस्टिक और रंगीन साड़ियों के पीछे छुपा था एक घना अंधेरा जो पूरे शहर में अंधकार ले आया था, और फिर भी मुस्कुरा रहा था। लगाव भी हो गया था उससे और नफरत भी। बस एक ही सवाल दिमाग में रेंगता हुआ, असली मोना कौन है?